हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, कुछ लोगों को लगता है कि उनके बद्दुआ देने से और उनके गाली देने से मैं डर जाऊंगी और जगत के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन उनकी गलत फहमी है, मैं और ज़्यादा बनाऊंगी। अब तो और ज़्यादा बनाऊंगी वीडियो। करो जो करना है। कर क्या लोगी तुम लोग? नीचता के अलावा कुछ और कर सकती हो? नीच लोग ना नीची हरकतें करेंगे तुम लोग, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती हो। गाली देने के अलावा क्या कर सकती हो? गाली ही दे सकती हो ना, जिसका तुम लोगों को खुला परमिशन मिल गया है कि खूब गाली दो, खूब गाली दो। तो तुम लोगों को खुला परमिशन मिला है तो तुम लोग खूब गाली दे रही हो। दो और अपना मुंह गंदा करो, ठीक है? हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर से एक गाना मुझे याद आया। गाऊंगी ज़रूर तुम्हारे लिए। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। पता नहीं सही आ रही हूँ कि गलत, लेकिन तुम लोग जितने बेचैनी में हो ना, जितने कुड़ रहे हो, देख के चिढ़ रहे हो, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। सच पूछो तो सच में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितने परेशान हो तुम लोग। सुनो, कितने तुम लोग परेशान हो हम लोगों से, जो 5-6 रिएक्शन वाले हैं। कितने फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि अब तुम लोग ब्लॉगर पर से हट के हमारे ऊपर आ गए हो। और हमसे इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के लिए तो हम लोग कभी बात भी नहीं करते हैं, कोई जिक्र भी नहीं रहता। तुम लोग इतने क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कारण है परेशानी का, ज़रा बताना। जगत ही परेशानी का कारण है ना, जगत की वजह से ही परेशान हो रहे हो ना। तो होते रहो, मैं कहती हूँ ना कि होते रहो। अभी अभी घबराना मत इस परेशानी से, अभी बहुत परेशान होना है। और अभी मैं हमेशा रिएक्शन दूंगी। एक तो अब पहले मैं एक ही लाती थी ना, अब तो 2-3 कोशिश करूंगी कि लाऊं। एक तो रोज रहेगा ही जगत के लिए, ये समझ लेना, ठीक है? एक भले ही किसी और के लिए रहे, लेकिन एक तो जगत के लिए लाऊंगी ही लाऊंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों के इस हरकत से डर के और मैं छोड़ दूंगी? नहीं दूंगी रिएक्शन। देखो, चलिए गाइस चलते हैं। पहले तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस देखिए, ये लोग बैठे हैं ना जगत को इंसाफ दिलाने। जगत का बोलते हैं कि ये पोल खोलने बैठे हैं, एक एक पोल खोल रहे हैं। तो जी हाँ, पोल खोलने ही बैठे हैं। जगत का एक और पोल खुला ना, खुला एक और पोल। क्या करती है जगत? क्या करती है? इसका भी बात करना तुम लोग, ठीक है? इसका बात करना, इस पे रिएक्शन देना। अगर PR नहीं होना तो इस पे रिएक्शन देना और इस पे बात करना। क्या करती है जगत? कमेंट करवाती है। अपने ही मतलब कि अपने आसपास के लोगों से जब लाइव आती है, तो लाइव आने से पहले इतना तो हम लोग नहीं करते हैं। छोटे मैं नहीं करती हूँ, मेरा तो अभी का रिएक्शन है। इतना तो मैं नहीं करती हूँ लाइव आने से पहले किसी को कि ऐसे अच्छा मैसेज करना मेरी लाइव में आके, या मैं दूसरे फ़ोन से, दूसरे ID से नहीं करती हूँ। और ये जगत को देखो, इतना बड़ा चैनल है, मिलियन का चैनल है, उसको ये नीच काम करवाना पड़ रहा है, इतनी ऊंची हरकत करवानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पता है उसे कि मैं ऐसा काम ही की हूँ गाली खाने वाला। तो मैं लाइव आऊँगी तो लोग बरस पड़ेंगे, गाली ही देंगे। अच्छा तो कोई बोलेगा नहीं, मीठा तो कोई बोलेगा नहीं, गाली ही देगा। तो बेचारी करे तो करे क्या, उसको ये सहारा लेना पड़ रहा है। 1 मिनट गाइस, कॉल आ रहा है, थोड़ा बात कर लूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ गया था और इम्पोर्टेंट था तो रिसीव करना पड़ा। वही मैं क्या बोल रही थी जगत का, कि बेचारी को ये करना पड़ रहा है, अब ये दिन आ गया है।
बताओ आप लोग। और ऊपर से कुछ लोग आ जाएंगे बोलने कि हम जगत को ऐसे बोल रहे हैं, ये जगत के पीछे पड़े हैं, तुम लोग क्यों किसी औरत के पीछे पड़ी हो, हम इंसाफ दिलाने बैठे हैं। भाई किस चीज़ का इंसाफ दिलाने बैठी हो? क्या किस चीज़ का इंसाफ दिलाने? वो कोई ऐसे प्रताड़ित नहीं किसी को किया जा रहा है, जैसे मनीषा को किया जा रहा था ना प्रताड़ित, तो ऐसे जगत को नहीं किया जा रहा है। वो कुकर्म की है। क्या की है? क्या? कुकर्म। वो कुकर्म की है जिसका उसको सजा भुगतना पड़ रहा है। और वो अभी ही नहीं, वो बोलेंगे, सब बोलेंगे, जब तक रहेगी तब तक बोलेंगे। और जहाँ तक बच्चे की बात है ना, बच्चे को कोई कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोला है। और वो छोटी सी बच्ची को कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। हम सब, वही नहीं, उसकी जगत की भाभी हैं, उनकी बच्ची को भी, यानी जगत की भतीजी जो है, जगत की भतीजी को भी हम कभी कुछ नहीं बोलते। और बहुत दोनों क्यूट और बहुत प्यारी, हम लोग कभी उन दोनों बच्चियों को गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है। जिसके लिए इतना बोला जा रहा था, कल मैं देखी हूँ फिर से अर्थ मॉम का वीडियो, और दोबारा से, क्योंकि मुझे वैसे ही विश्वास है उन पे कि वो कभी कुछ नहीं गलत बोल सकती हैं किसी के लिए भी। लेकिन फिर भी एक बार मैं वेरीफाई की, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो तो कुछ ऐसा बोली नहीं जिसके लिए तुम लोग घटिया लोग बैठ के इतना बकवास किए जा रहे थे। भगवान से नहीं डरते हो? नहीं डरते हो ना भगवान से? भगवान बैठे हैं ऊपर देखने वाले, ठीक है। और वो तो क्या, हम में से कोई कुछ भी नहीं बोलता है किसी के बच्चे के लिए, किसी के पति के लिए। समझ आ रहा है? लेकिन नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा, क्योंकि ये ना यहाँ नहीं है, घुटने में है। तो समझ कहाँ से आएगा? नहीं आएगा समझ। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो जगत का असलियत एक और सामने आया, और ये झूठ नहीं है। और वो बहुत बड़ी फैन थी, फैन और दोस्त भी। जगत के घर आना जाना था, जगत के घर आना जाना था। और वो बताई है ये सच्चाई कि ऐसे ऐसे ये करवाती है, ऐसे ऐसे कमेंट करवाती है। अब पता नहीं क्या होगा बेचारी वो लेडी के साथ, पता नहीं ये क्या करेगी, कहीं धमकी वमकी ना दे, कहीं उसके घर ना पहुंच जाए, पता नहीं आगे क्या करेगी। लेकिन हम सब हैं, हम सब हैं उनके साथ। करो तुम करती क्या हो जगत, देखते हैं हम भी। करो तुम्हारा तो एक एक सच खुलते ही जा रहा है, खुलते जा रहा है एक एक सच। अब क्या करोगी? और जो तुम ये घटिया हरकत कर रही हो ना कल से, क्या लगता है तुम्हें कोई नहीं देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। जो तुम्हें अपनी बेटी से इतने दिन से प्यार नहीं आ रहा था, जो तुम्हें कल से प्यार, कल से नहीं, कल रात वाला तुम देखी हो सब, उधर गाली भी देखी हो और इधर डीवा दी का लाइव भी देखी हो, और तुम इधर देख के, और जो सुबह से जो ये नौटंकी कर रही हो, अपने कम्युनिटी में अपनी बेटी का फोटो छाप रही हो, लव लिख के। अब तुम्हें लव आ रहा है अभी अपनी बेटी पर, और उसके बाद एक और डाली हो अपनी बेटी के साथ अपना पिक्चर डाली हो। ऐसे सुकून, तुम्हें अब सुकून मिल रहा है। तो किसको नहीं पता है कि बच्चों को गले से लगाओ तो सुकून मिलता है, एक माँ को मिलता है, सबको पता है ना। लेकिन माँ होके और तुम कितनी डायन हो कि तुम दूसरी माँ को ऐसा बद्दुआ दिलवा रही हो। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम सब देखती हो, जो तुम्हारे पीआर बैठ के सफाई देते रहते हैं ना कि कुछ भी नहीं देखती है, ये कोई वीडियो नहीं देखती है, ये कुछ भी नहीं देखती है। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि सब देखती है लेकिन कुछ नहीं देखती है। हा 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 हा, राक्षस जैसा जो करती है ना। तो मुझे पता है कि तू सब देखती है और तू देखी है, तभी से तू सुबह से कम्युनिटी छाप रही है अपनी बेटी का। तो कितनी घटिया है, कितनी बदतमीज है। अब तू रिएक्शन वालों के बच्चों पे, पति पे, तू उनको गाली दिलवाने पे आ गई है, रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए। तो हमें रोक लेगी। अब इस लेवल पे आ गई है तू हमें रोकने के लिए कि हम तेरे ऊपर ना रिएक्शन दें। क्यों ना दे रिएक्शन? जाकर अपने पहले पीआर को रोक, जो बैठ के इज्जत उछालते रहती है दिन रात। मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन जो कल रात में जो तू करवाई है ना, मुझे बहुत गुस्सा आया है। मैं इसलिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत गिर चुकी हो अपने ये छिपाने के लिए, अपने
किस चीज का सपोर्ट तुम्हें किया जा रहा है? जरा बताना, किस चीज का सहारा तुम्हें चाहिए? किस चीज का सहारा चाहिए? तुम्हें ससुराल से प्रताड़ित करके भगाया गया है, मारपीट हो रहा है तुम्हारे साथ, जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर। क्या हुआ है जगत दीदी, जगत सॉरी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सॉरी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ जगत? बताना क्या हुआ है? किस चीज का तुम्हें इंसाफ चाहिए और क्यों तुम्हें लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों तुम्हें उठाना चाहते हैं? कैसे तुम गिर गई हो? कुकर्म करके गिरी हो, अपने हरकतों से गिरी हो। इतना उम्र हो गया था, तुम्हें जरूरी था ये सब करना कुकर्म? तुम अपनी हरकतों से गिरी हो, अपनी हरकतों से मुंह छिपा के बैठी हो, अपनी हरकतों से जवाब देने नहीं आती क्योंकि तुम की हो कुकर्म। और देख लो, देखो घूम रहे हैं दोनों, जो लोग जलते रहते हैं ना, कूदते रहते हैं सचिन मनीषा से, देखो दोनों घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं दोनों, आराम से विदेश घूम रहे हैं, गए हैं ना घूमने, देख लो। और राज फैमिली को देखो, सब घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और तुम देखो ना, भौंक रही हो, भौंकवा रही हो बैठ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलन है, देख नहीं सकती हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग उधर गए हैं ना, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम उन लोगों के बजाय, तुम पहले उन लोगों के पीछे पड़ी रहती थी, अब उन लोगों के साथ साथ तुम हम सब रिएक्शन वालों के पीछे पड़ गई हो और हमें भी टारगेट करवा रही हो। तो तुम्हारा ये गंदगी भी जल्दी ही सामने आएगा, सबूत के साथ हम लोग लाएंगे सबूत के साथ। तुम्हारी देवरानी ही ना आके वहां पे क्लियर की है कमेंट के नीचे कि हाँ, मेरे लिए भी जो बोला जाता था सही है। तुम्हारी देवरानी भी क्लियर करके चली गई। और कंचन जी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके साथ हूँ, उनके सपोर्ट में हूँ। आप आइए, बोलिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप आइए, बोलिए, चाहे कहीं भी बोलिए, अपने चैनल पे बोलिए, कहीं भी बोलिए, जहाँ आपका दिल मिलता है, जहाँ अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, कहीं से भी जाके आवाज़ उठाइए, मगर इस जगत के लिए बोलिए। जरूरी है बोलना, बोलिए इस जगत के लिए। इसका लाइए असली चेहरा सबके सामने, जो नहीं है। ये रोक देती है आपको, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ जरूर है कि ये दबाती है, रोकती है आपको, लेकिन मत डरिए, मत रुकिए। कब तक इसका अत्याचार? कौन है ये कि आप इसका अत्याचार सह रहे हो और इससे डर रही हो? क्यों? एक बार आप बोल दोगी ना आके, आपको भी ना, यकीन मानो, बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। कि उस दिन आपको लगेगा ना कि बहुत अच्छा की मैं, बहुत हल्का लगेगा आपको जिस दिन आप बोल दोगी आके। चाहे आप खुद का अपना लाइव करके बोलो, वीडियो बना के बोलो, किसी के लाइव में आके बोलो, कहीं भी बोलो, लेकिन आप बोलो, चुप मत रहो। जो गलत करता है ना, वो तो होता ही है गुनहगार, लेकिन जो साथ में गलत का सहभागी बनता है ना, वो भी गुनहगार होता है। तो आप भी साथ में हो, नहीं बता रहे हो, आपको सब पता है, लेकिन आप बता नहीं रही हो। मुझे पता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण होगा, ये दबा रही होगी आपको, और कुछ बड़ा ही रीज़न होगा जिससे आप नहीं बोल पा रही हो। लेकिन आप अपनी तरफ से, हम लोगों सबका यही कहना है कि आप कोशिश करो और आगे बढ़ो। कब तक झेलोगी इतना इसको, इस औरत को? अब तो धीरे धीरे खुल ही रहा है इसका सच्चाई। और अभी तो कुछ दिन में देखो ना, कितना कुछ दिन में ना इतना घटिया सच इसका आएगा ना सामने, इतना घटिया सच आएगा ना कि जो लोग बैठ के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। ऐसा सच सामने आएगा। पकड़ी गई ना जगत। गाइज, मुझे इतना हंसी आ रहा था ना वो वीडियो देख के, इतना हंसी आ रहा था कि हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं, बोलते हैं कि क्यों सपोर्ट करती हो, क्या सपोर्ट करती हो, ये लोग क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, क्या मतलब उसको जब बोलते हैं ना ऐसा कि वो घर में से बाहर नहीं निकलती है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, तो मुझे ना बड़ी हंसी आती है ये सब सुन के कि क्यों बाहर नहीं निकलती है, अपने कर्म से नहीं निकलती है ना। ऐसा नहीं की रहती तो वो भी आज आज़ाद रहती। कैसे पहले शान से रहती थी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, या सोशल मीडिया हो, कैसे पहले शान से रहती थी। क्या पहले नहीं थी? पहले भी तो जो है वही थी ना। मैं उस शब्द का यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बच्चे के लिए या फिर जिनका पति नहीं है उनको ये ऐसे बोलते हुए, विधवा शब्द यूज़ करते हुए। तो पहले भी तो वो थी ना विधवा, बताइए, आप लोग खुद बताइए, पहले भी तो थी ना, और अभी भी है ना। तो
अब क्यों नहीं नजर मिला पा रही हैं, क्यों नहीं बाहर निकल पा रही हैं, क्यों? सोचिए सोचिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, बस यहीं तक रहने देते हैं आज का वीडियो, और रुकने वाली नहीं हूँ, ठीक है? गाली देके किसी को रोका नहीं जा सकता है, किसी को नहीं रोका जा सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जाके रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जय माता दी।